बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना न्याजी। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। क्रिकेट एशिया कप और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भरपूर कामयाबियां समेटने के बाद एक बार फिर हम सुनो न्यूज़ की स्क्रीन्स पर अपने देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और इंतज़ार ख़त्म हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के मेले का आज आगाज़ होने वाला है और ये रौनकें हमारे क्रिकेट मैदानों में और हमारे स्टूडियोज़ में 18 मार्च तक जारी रहेंगी और आपका और हमारा साथ जो है वो 18 मार्च तक जारी रहेगा। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताई तकरीब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हम 2 बार की जो दिफाई चैंपियंस हैं लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैदान में उतरता देखेंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे, उस पर डिटेल में बात भी होगी। और सुनो न्यूज़ की PSL ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो इरफान साहब, उनके तारुफ से पहले मैं पूछना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है आज? एक बार सबसे फिर पहले से तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ, बड़ी ट्रांसमिशन में आप आती हैं। थैंक यू सो मच। हिना, अगर बात करें तो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनो न्यूज़ ने एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप की बहुत सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की और ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया फैंस का कि उन्होंने हमेशा इसको पसंद किया और वी आर लकी इनफ कि जी हम इसका पार्ट रहते हैं। और अगर फर्दर हम बात करें तो इसके लिहाज से देखा जाए तो पूरी नेशन डिप्राइव है और जो PSL है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी है और ये पूरे कंट्री को आप कह लें कि सोर्स ऑफ प्लेयर प्रोवाइड करती है और एक फेस्टिवल का समय और एक स्पोर्ट है वो पूरी नेशन को यूनाइट करती है। तो यस, वी आर हियर एज वेल, हम भी जैसे यूनाइट हो चुके हैं अपने, मेरा ख्याल है पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करें जी तो ओब्वियसली हम सब जानते हैं कि हमारी जो रिकग्निशन है वो बॉलिंग रही है, बट पाकिस्तान ने बैटर भी बड़े शानदार प्रोड्यूस किए हैं। आज हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं, अगर उनकी तारीफ की जाए, उन पर बात की जाए तो पाकिस्तान के एक ऐसे बैट्समैन, अगर आप हिस्ट्री देखें तो शायद पाकिस्तान को इनसे ज़्यादा किसी ने मैचेस नहीं जितवाए। मैं बात कर रहा हूँ द लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली इंजमाम उल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इंजमाम भाई आपके टाइम का। और मैं सुनो टीवी का सारों से ज़्यादा शुक्रिया इस चीज़ पे अदा करूँगा कि मैंने आज बड़े अरसे बाद ब्लेजर दोबारा से वो भी ग्रीन थी। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैं टूर पे जा रहा हूँ अब तक। ये एक मंथ का आपका इंजमाम भाई टूर ही है, टूर ही है और भी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही। और इस दफा है ना हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि हमने कहा कि आप हमेशा सोचती है कि मर्द ज्यादा हैं, औरतें, डोमिनेशन जो है ना वो हमेशा मर्द हजरात की होती है, तो हमने सोचा कि बैलेंस किया जाए। यस, और उसके लिए फिर हमने जिसको चूज किया है अपने सेकंड पैनलिस्ट के तौर पे करंट पाकिस्तानी क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, वन एंड ओनली आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और आलिया से तो मेरा बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है बिकॉज हम दोनों KCite से और हम किनेट से हैं, तो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स क्रिकेट खेला करती थी तब भी। और तो कैसी हो आलिया, कैसा लग रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आप बताएं, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई और अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। और ये और आपकी जो डिस्कशन जो हम देख रहे थे ऑफ कैमरा, दूसरी भी चलती रह रही थी और मेकअप की भी चलती रहेगी। मेकअप भी हुई है और जो आलिया ने सुन ली है डिस्कशन उसके बारे में तो बस वो ग्लो का राज चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट लेजेंड है जी राशिद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चेहरा है या आईना? अरे ये तो है अपनी हिना। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सब? जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप पे एक शेर है जी जी कि भाई सोचता हूँ पुराने दोस्तों पे मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीख पे मुलाकात तो होती रहेगी। गहरी बात। वाह 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 वाह। आप इसके अलावा भी मुलाकात कर सकते हैं, ये ना करें फिर। वैसे जिस टाइम आप कहेंगे आपसे मिल लिया करेंगे, मुकदमे ना करें हमारे पे। तो राशिद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हशाश बशाश। वैसे आपने हमारे साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी आपका हमारा साथ रहा, एशिया कप में भी। PSL को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं PSL को ऐसे मजाक कर रहा हूँ जो और आपके साथ हमारी एक और लिविंग लेजेंड मौजूद है, बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रही थी, आलिया तुम्हारा नाम है? जी जी। इस लड़की का यही काम है, यहाँ पे जो भी फेमस लोग बैठे होते हैं फौरन कह देती है ये तो मेरे साथ ही है। तो ये इसकी आदत है, यहाँ पे जो भी आएगा इसकी आदत है। अभी ये शाम को पता क्या करेगी, ओह इरफान तू तो वही है ग्लो वाला। तेरे पे तो और भी ग्लो आ गया। चलने तो दे, अभी शुरू हो गया। मैं बता रही थी हिना ने क्या हरकत की है। मैं अभी देख रही थी, इसने पिक्चर वायरल कर दी अपनी ये कोक के साथ और नीचे कैप्शन दिया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोक। ये करते हैं।
देखिए ऐसे पीआर ले जाती, तू भी कुछ किया कर निकम्मे। चले कोई नहीं, खैर है। एक ही इरफान बात। साहब बहुत अच्छे इंसान है, आई थिंक उनको इस पीआर से कोई मसला नहीं है। मुझे इरफान नहीं साहब, you're okay with it? Yes. कैसी है बुशरा जी? अगर आप मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? सबसे पहले तो सुनो इतनी जुगते सुनने मेरा के कैमरा बाद- कौन सा है पहले ये बताओ भाई। शुक्रिया अदा कर दूं, दोबारा पता नहीं बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। भाई सुनो न्यूज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज पहले शो में ओपनिंग ही मेरे से की है। मेरे से की है भाई, क्या हो गया? बुशरा जी उनसे किया, देखिए थोड़ा अच्छा सा। हिना मेरी बात सुनो, तुम जी। कोड लगाती हो अपने मोबाइल पे? नहीं ऐसे ही ये झूठ बोल। अभी मेकअप रूम में बैठ के कोड नहीं है मेरे अभी फोन मेकअप पे। रूम में बैठ के क्या हुआ है कि जी इसने पहले मोबाइल का कोड खोला, खुल गया, थोड़ी देर बाद मेकअप किया, मोबाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बुशरा जी ये यहाँ नहीं बताना था आपने। हाय तो पैसे दिया करना, किस बात पे मुंह बंद करना है? तुझे पता नहीं तेरे पाकिस्तान में क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं मुंह बंद करवाने के अच्छा लिए। बुशरा जी, आज हम क्रिकेट के हवाले से भी आपसे हाँ। बात करेंगे, पीएसएल के हवाले से, टीम्स के हवाले से, तो आप भी आई एम श्योर तैयार हैं। ज़ाहिर है क्रिकेट पे ही होनी है, जुए पे थोड़ी बात करें। क्रिकेट पे ही पीएसएल चल रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है। मेरा ख्याल है पहले हम थोड़ा इंजी भाई की तरफ बढ़ते जी हैं। बिल्कुल। आप बड़े, आपको कौन रोक रहा है? इंजी भाई, अगर हम जैसे नेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, पीएसएल की अगर बात करें तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सबसे बड़ी कमोडिटी, सबसे बड़ा ब्रांड, और जिसने जो पाकिस्तानी क्रिकेट को एलिवेट किया, इसके एडवांटेजेस हम अगर बात करें तो बहुत बेतहाशा हैं। एक साइड इफेक्ट भी कहना चाहिए, डिसएडवांटेज के हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी समहाउ पीएसएल बन चुका है। तो आप ओवरऑल एज ए ब्रांड कैसे देखते हैं इसको? इसमें तो कोई शक नहीं है इरफान के कि बहुत बड़ा ब्रांड है, और पाकिस्तान का नहीं, अब ये जो लीग हो रही है दुनिया में, तो जी। ये पहले 3 लीग में से एक है अब ऐसे ही। हमारा पीएसएल, तो इसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जिस समय ये 2008-9 में शुरू हुआ था, जिस समय हम ये 8-9 में कह रहा हूँ कि ये 8-9 साल पहले, तो उस टाइम हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही थी। तो वहाँ से इसने ना पिक किया, ये पीएसएल की वजह से ना हमारे में दोबारा हमारे जो बच्चे थे वो अपने हीरोज़ को खेलते हुए देख सके, तो इसी ने हमारी क्रिकेट को ना रिवाइव किया था पीएसएल ने, जी। तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जो आपने तीसरी बात की है ना कि यहाँ हम सिर्फ है ना सिलेक्शन सिर्फ पीएसएल पे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़रा गलत कर रहे हैं। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप दुनिया में अब सारे मुल्कों में ना लीग हो रही है, क्योंकि जी वो अपनी ये इस तरह की लीग करवाते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास खेलना ना ज़रूरी है, जी क्योंकि जी वो अपने फर्स्ट क्लास खेलते हैं। जो T20 के भी प्लेयर्स हैं ना, पूरी दुनिया में जितने मशहूर प्लेयर्स हैं T20 के, अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें ना, उन्होंने भी 70 से 75 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं। सही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप सीखते बड़ी क्रिकेट से ही हो। बिल्कुल। आप सिर्फ है ना, आप ये कहो ना कि मैं सिर्फ है ना 6 या 8 ओवर खेल के सीख जाऊंगा, इस तरह नहीं है। जी। जब बैट्समैन जब पूरा दिन पिच पे गुजारेगा तो वो सीखेगा, बिल्कुल। बॉलर जिस दिन पूरा दिन बॉलिंग करेगा तो वो सीखेगा। तो ये सीखने का जो उनका प्रोसीजर है ना, इसको नहीं खत्म करना बिल्कुल ठीक चाहिए, बात। इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। वो आगे आने के बाद है ना, फिर वो सिलेक्टर्स है, हाँ, कप्तान है, वो डिसाइड कर लेंगे जी किसने कहाँ इस पे ना खेलना। हम बड़ी लंबी डिस्कशन करते रहेंगे कि Detail। जूनियर प्रीमियर लीग भी आई, वुमेन प्रीमियर लीग भी आई। अलिया, आप भी इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? वुमेन प्रीमियर लीग भी हमने देखा कि इनिशिएट किया गया, अभी फिलहाल उसको रोक दिया गया है, और आप खुद एज ए क्रिकेटर पीएसएल ब्रांड को कैसे देखती हैं? जी बड़ा ज़बरदस्त जो पीसीबी ने ये स्टेप लिया है। 4 डिफरेंट वेन्यूज़ पे मैचेस हो रहे हैं, और जो कि सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से इंजमाम भाई ने बात की कि पीएसएल जो है वो अब एक वो जो नंबर 3 में जो है वो काउंट होने शुरू हो गया, ये लीग का नाम आने शुरू हो गया है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त है जी। और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली जो भी नए लड़के आते हैं और जो पीएसएल में फर्स्ट टाइम आके खेल रहे होते हैं, स्पेशली उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं आलिया से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहूंगी। जब हम पीएसएल एंथम की बात करते हैं तो हमेशा बहुत ही अंडर डिस्कशन रहता है, बहुत हाइप क्रिएट की जाती है, फिर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत पसंद भी करते हैं। इस बार की अगर हम एंथम की बात करें तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आयमा बेग, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा थोड़ा लगा। लेट हो गया लेकिन बड़ा जबरदस्त। थोड़ा नहीं, लेट बहुत हो ही गया जबरदस्त। exactly, लेकिन क्या कहेंगी आप? नहीं जी बड़ा ज़बरदस्त था, जिस तरह से अली ज़फ़र और आयमा बेग ने ये परफॉर्म किया है, और हमेशा से हमें वेट रहता है कि पीएसएल का जो है वो एंथम का वेट होता है हमेशा से, तो बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी थी, जो लिरिक्स थे इसके बहुत ज़बरदस्त थे, तो काफ़ी इंजॉय किया है इसको। बिल्कुल। और बुशरा साहिबा से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका भी मौसीकी से लगाव है और अच्छा गुनगुना लेती हैं, अच्छा गाना गाती हैं। बुशरा जी आपको कैसा लगा? इतनी बनावटी बन के क्यों बोलती हो? बुशरा जी आपको कैसा लगा? आप बेहतर है?
भाई ऐसे- तौबा है, जितनी ओवर एक्टिंग इस लड़की में है ना, इतनी तो मैंने भी अपनी सारी जिंदगी के करियर में नहीं की। बुशरा जी आपको मसला क्या है? एक तो आप मेरे- गेस्ट आती है मेरे शो में, अब बुशी जब जी- भी आती है मुझे डांट के हाय, चली जाती है। इसने बुशी कह दिया है, मेरे दिल पे तलवारें चल गई। खुशी जी मेरी बात सुने, वो रपंजल की छोटी बहन है, उसकी बात मान लिया करो। थैंक यू राशिद भाई। अच्छा भाई, एंथम की बात हो रही थी तो देखो, एंथम तो मैंने खुद लिखा है यहाँ बैठे बैठे, पता अच्छा। नहीं चलेगा कि नहीं। जी जी जरूर आप सुनाए। आप चल गई हैं तो ये भी चल जाएगा। वो तो माशा प्लीज इनसे साथ देना मेरा है। मैंने अंजी कहा भाई बेचारा को कब से कह रहा होगा, बुशी ने मुझे पूछा ही नहीं, पूछा ही जी, नहीं। जी, मुझे पता जी। है कॉलेज में सब जल मर जाते थे अच्छा। जब इंजी और बुशी को दरख्त के नीचे बातें करते देखते थे। ऐसा कब और जब इसने कहा था कैमरे पे मत बोलियो, लेकिन इंजी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। और एक चीज भूल गए, और ऋषि देख रहा होता था। और ऋषि भाई ये ऋषि देख रहा होता था। मैं पता पेट ने मैं कॉलेज में ऋषि। ऋषि रिच। जी चलो भाई, ऐसा। गाना है, सब जी, मेरे जी, साथ गाना गाएंगे, ठीक है? Anthem। सुनो न्यूज़, इसको वायरल कर देना। PSL का है फीवर तो हिम्मत न हार। पौ, पौ, पौ। PSL का है फीवर तो हिम्मत न हार, सबको ही चढ़ेगा PSL का बुखार। मेहनत सबकी होगी पहचान, कभी ना भूलो कभी नहीं भाई। सबकी नजरों में PSL है तुम्हारा, वाह। PSL है हमारा, जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। PSL है हम सबका। वाह वाह वैसे वाह मैंने वाह वाह। ना बड़ा जबरदस्त गाया, मुझे सुन के खूब चाहत बेड़ा फतेह अली गर्क खान, किया है। चाहत फतेह अली खान के मुकाबले में आपने गाना गाया है। आई थिंक वाह। कि चाहत से भी इनकी जो है ना हाँ, आवाज टक्कर वो टक्कर दे रही है। बहुत अच्छा गाया, दूसरे दर्जे लेकिन में टक्कर की है। मैंने एंथम तो नहीं तैयार किया, लेकिन उसका म्यूजिक बनाया। जी वो अगर आप लोगों की इजाजत हो। जी जी भाई। जरूर। जी 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 PSL। हाँ बस ये भी ठीक है। नाइस तो अच्छा ठीक है यदि भाई, आपकी अगर हम थोड़ी सी क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं, जी, जी, जी। आज के मैच के हवाले से तो जरूर बात करेंगे। पहले मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ, इस लीग की जो यूनिकनेस है वो बॉलिंग है। और जितने भी मेरे पाकिस्तानी क्रिकेटर से या इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात हुई, सब ने कहा कि बॉलिंग वाइज ये सबसे बेस्ट लीग है। और ओवरऑल हम सेकंड या थर्ड पे बात जरूर करते हैं। तो ये जो आप भी शावर ज़ल्मी के साथ अटैच थे, और फिर पहले किसी सीजन में लाहौर कलंदर के साथ भी, और बड़ा क्लोजली आप देखते हैं, तो आप इसके बॉलिंग के टैलेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, बॉलिंग के जितने भी ये ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं ना, जो दूसरी जी। लीग्स भी खेल रहे हैं, या हमारे भी टॉप प्लेयर्स जितने खेल रहे हैं, तो सारे यही वाली बात करते हैं कि जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है ना, और ओवरऑल वो पूरी लीग की बात करते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड है ना वो कहीं भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जी हम जिस समय ये 4 वेन्यू में मैच हो रहे हैं ना, 4 मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो हमारे जो ग्राउंड मैन है ना वो सारी विकेटें ना मुख्तलिफ बनाते हैं। ऐसे ही ये कराची की भी है ना मुख्तलिफ है, मुल्तान की मुख्तलिफ है, वहाँ खेलना है ना ज़रा डिफरेंट है, इसलिए भी जो लोग आते हैं ना उनको भी ये वाली चीज़ फील होती है। तो हमारी लीग की जो भी प्लेयर्स आते हैं ओवरसीज़, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस चीज़ पे बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जी हमारी जो सी लीग का जो सा स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे हमें काफ़ी सारे प्लेयर्स भी मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एहसानुल्लाह मिला लास्ट सीजन में। हाँ और मैं आपको बताऊं कि जी दूसरे लोग भी इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि जो बड़ी लीग्स होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि बशर्त मैं कुछ दूसरी लीग्स का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जी बुरी बात हो जाएगी, लेकिन हमारी लीग ऐसी है कि इसमें कोई भी प्लेयर परफॉर्म करता है ना तो पूरी दुनिया उसको कंसीडर करती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये हमारा PSL को क्रेडिट जाता है इस चीज़। बिल्कुल और आप हम सही मेरा कह ख्याल है रहे कि हैं। बात करते हैं तो जहां हम पाकिस्तानी प्लेयर डेवलप करते हैं, साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी हमारे PSL ने काफी डेवलप किए हैं। बिल्कुल, और ये डिस्कशन इसी तरह से जारी रहेगी। आलिया का भी हम कमेंट लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। और आलिया का कमेंट लेना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से। आलिया, हु इज योर फेवरेट कैप्टन, शादाब खान या फिर शाहीन शाफरीदी? दोनों ही ये सियासी बयान नहीं चाहिए हमें। गिव अस अ नेम। दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मर्स No भी हैं doubt. और एग्रेसिव कैप्टन्स भी हैं। तो जैसे लास्ट टाइम शाहीन जो अच्छा जा रहे हैं, तो शाहीन की तरफ So थोड़ा you vote think Shaheen is better? Yeah. Inzi bhai, your जी, जी। comment. शाहीन।
दोनों वैसे यंगस्टर्स हैं, बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। ये नहीं कि शादाब भी बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी करता है। शाहीन ने ना 2 दफ़ा जिस तरह लास्ट 2 ईयर से चैंपियन हुआ तो उसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है इसकी वजह से कि जी बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन है। लेकिन जिससे वो पाकिस्तान टीम का बना न्यूजीलैंड गया तो वहाँ बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। तो अब उस पर प्रेशर होगा, अब लोगों की नज़र होगी। पहले वाला प्रेशर नहीं था, अब उस पर ये वाला प्रेशर होगा कि जी लोग उसकी कैप्टनसी को देख रहे होंगे। पहले वो जिस टाइम, हालांकि वो आसान नहीं होता, जिस टाइम आप शॉर्टर फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं ना, जिस टाइम फेंटा पड़ता है, थोड़ा सा मार पड़ती है, तो जिस टाइम मैं भी कप्तान था ना, मैं फिल्टर गिनने शुरू हो जाता था कि पूरे हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें T20 में तो बहुत ज्यादा मार पड़ती है, यानी उसको बड़ा अच्छा एबिलिटी है उसमें, बहुत ज्यादा कैप्टनसी की। लेकिन अब उस पे शाहीन पे प्रेशर होगा इस चीज का, और शादाब पे इस PSL का इसलिए प्रेशर होगा कि उसने कम बैक करना है। अच्छा इंद्री भाई, 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये है कि एक तो लीग की कैप्टनसी करना और इंटरनेशनल फोरम पे जाके कैप्टनसी करना, इसका कितना डिफरेंस है? वो कहते हैं यही है कि ओबियसली ये बड़ा ब्रांड है, तगड़ी क्रिकेट होती है, बट आपके ख्याल में डिफरेंस आता है? और जिस तरह आपने कहा कि न्यूजीलैंड में जो मार पड़ी वो सीखने से आएगी, और एक ये भी डिबेट की जाती है कि बॉर्न कैप्टन होता है, कुछ कहते हैं जी हमेशा हर प्लेयर बॉर्न तो नहीं हो सकता, लर्निंग कैप्टन होता है, तो आप किसको एंडोर्स करते हैं? नहीं देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जो कप्तान है ना, होते हैं कि जो उनमें होती है कि लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उनमें, ठीक है ना। कुछ को आपको बनाना भी पड़ता है। सारे टाइम आपको ना बॉर्न लीडर नहीं मिलेगा कि जी तैयार है हर टाइम, हम नाम नहीं ले सकते लेकिन वो नहीं तो बाकी दूसरे भी हैं जो तो वो कप्तान, मेरा मतलब है कि हैं, अच्छे भी हुए हैं उसके अलावा भी, लेकिन उनको टाइम के साथ दिया है। ये हमारे जो लड़के हैं ना, मैं आपको इनकी जिस तरह शाहीन है, शाहीन कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला, अभी थोड़ी क्रिकेट खेला हुआ है बिल्कुल। अभी टेस्ट मैच देखो ना, क्योंकि हमारे टाइम पे अगर किसी ने 20-25 टेस्ट मैच खेले होते थे ना, तो हम उसको जूनियर काउंट करते थे। आज वही मुझे जिस टाइम मैं खेलता था, मुझे कुर्सी पे बैठने के लिए कोई 60 टेस्ट मैच खेलना पड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आज कुर्सी पे बैठने के लिए 15 टेस्ट मैच काफ़ी हैं कि आप है ना कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। ये नहीं कि आज के प्लेयर्स की बड़े अच्छे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैं फ़र्क की बात बता रहा हूँ। तो अभी ये जितनी ज़्यादा कैप्टनसी करेंगे ना, और ये फ्रेंचाइज वालों को है ना इस चीज़ को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सारे यंगस्टर्स को है ना अपना कप्तान बना रखा है। जिस तरह लाहौर वालों का इकदाम है कि जिन्होंने शाहीन को बनाया, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद वालों ने शादाब को बनाया, रिजवान को मुल्तान वालों ने बनाया, पेशावर ने इसको बनाया, बाबर को। तो ये बड़ा अच्छा साइन है हमारी क्रिकेट के लिए ना, कि जी हम अपने यंगस्टर्स को है ना इसको लेके, ये चीज़ है ना, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जिस टाइम मैं था ना, हमने शुरू की थी कि जी जो हमारे लोकल जो से टूर्नामेंट होते थे उसमें हम अपने ना यंगस्टर्स को कप्तान बनाए, बशर्ते कि उसको कप्तान बनाए क्योंकि जिसने अब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना। तो ये सारे कप्तान अच्छे हैं, ये सारे हमारे फेवरेट कप्तान हैं जी। थोड़ा सा मैं भी ऐसा जवाब दूं कि कल मैं भी इनसे कुछ कह सकूं। अली आपसे जानना चाहेंगे, आप भी ओबियसली डिफरेंट कैप्टन के अंडर खेले, अभी निदा डार आपके कैप्टन है और आपने ओबियसली बड़ा क्लोजली देखा, तो आप क्या समझती हैं, एग्रेसिव कैप्टन काम करता है या आपको लगता है कि कूल होना चाहिए, काम रह के वो चीज़ों को जो ऑपरेट करता है वो सक्सेसफुल रहता है? नहीं, कूल एंड एग्रेसिव दोनों ही होना चाहिए कैप्टेंसी में। मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए एक लीडर में कि वो दोनों तरीके से लेके चले, क्योंकि वो प्लेयर्स को जितना अच्छा जानता होगा वो उस प्लेयर को वैसे ही डील करेगा। तो बिस्मा भी बहुत अच्छी कैप्टेंसी करती रही हैं, सना बाजी थी, उन्होंने 10 साल कैप्टेंसी की है टीम के साथ। एंड अभी जिस तरह से निदा डार लेके चल रही हैं तो उनका स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ी एग्रेसिव हैं। एंड जिस प्लेयर के साथ उनको पता है कि मैंने आराम से या कूल तरीके से डील करना है वो उनके साथ वैसे करती हैं, जिसको पता है कि मैंने थोड़ा सा डांट डपट के करना है तो वो उसके साथ वैसे आती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ प्लेयर्स को अगर डांटो ना तो वो परफॉर्म नहीं करते। और ये कोचिंग में भी जो लेवल 4 है ना, लेवल 4 में कोई क्रिकेट की चीज नहीं सिखाते, वो मैन मैनेजमेंट सिखाते। और इस लेवल पे होती है इरफान भाई से प्यार से बात हो जाती है, चल जाती है जी, लेकिन तो किसी से सख्त लहजे में बात छोड़ दिया। भाई ये किसी से प्यार से अच्छा, आपको पता है वुमेन क्रिकेट को राशिद भाई बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो राशिद भाई आपका क्या स्टांस है? ऑब्वियसली मैं आप क्रिकेट बहुत खेले हैं। एनजी भाई की बात को क्लियर कहूंगा, देखें ये अपने तरीके से प्यार से भी, बड़े प्यार से भी करते हैं काम। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने एक प्लेयर देखा, रो के आया, पीठ दिखाई है, हंटर मारे हुए थे इन्होंने
काम के पक्के। अच्छा अब सवाल क्या है आपका? वो ये वुमेन क्रिकेट के हवाले से आप खुद तो खेलते रहे हैं, तो जरा उस हवाले से भी आपकी नजर है उस पे? देखिए, जिस जमाने में हम लोग खेलते थे उस वक्त तो वुमेन क्रिकेट टीम थी नहीं। अब ख्वाहिश है कि होनी चाहिए यार, अभी हमारे पास भी वक्त है, हम बैठे ख्वाहिश हैं। हो रही है। किधर रहते हैं आप राशिद भाई? भाई कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? और आपके पास ये किस जो हमारे चीज का पास प्लेयर वक्त है? बैठी हुई है। मैं ये नहीं समझा, वक्त चलो खेलनी तो चाहिए, नहीं, होनी भी चाहिए, आपके पास वक्त किस चीज का है? मेरे पास वक्त ये है कि घर के सामान वाले लेके आता हूँ, बच्चों के जो है वो भाभी खर्चे busy खाए लगती है आपको? अच्छा, ये खातून आप पॉलिटिक्स से नहीं है, कौन है ये? Are you for real, राशिद भाई? आप यार, हमें में थे जब इंट्रोडक्शन करवाया था, अभी बस तो अब नहीं आप थे आप। जाने दें। मुझे पता ही नहीं हमें पता चल गया कि नहीं, आप- मैं देखे आपके मैच, आलिया नाम है इनका। अरे वाह वाह, तो फिर ये क्या है राशिद भाई? अच्छा, हम जाते हैं, मेरा ख्याल प्रेडिक्शन भी लेना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से। Prediction उससे पहले बहुत बहुत stats की कम तरफ लोग थोड़ा। मशहूर है ये, इस चीज पे मशहूर है कि ये मैच विनिंग प्लेयर है। नहीं माशाल्लाह, और ये मुझे जैसे फख्र है। हमारे दोनों जो इधर हमारे पैनलिस्ट है, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इनके क्रेडिट पे जाती है कि बेशक। पाकिस्तान की जब हिस्ट्री की बात की जाएगी तो दोनों माशाल्लाह ऐसे लेजेंड है कि जो मैच विनर है, तो ये और सबसे इनका बड़ी नाम यूनिक जो है वो सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। यही नहीं इंशाल्लाह, क्रेडिट पे जहाँ बात आई, मैं क्रेडिट पे कोई भी चीज लेता हूँ, देता ही नहीं कोई। नहीं हम देते जाएंगे आपको। अच्छा, मेरे सामने एक चीज है, वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ, जब से आगाज हुआ कोरिया अर्ज पे, जी। तब से लेके अब तक, अब PSL 9 जो है वो शुरू हो रही है, स्टैट्स मेरे सामने ये एक करके, लेकिन ये समझ नहीं आ रहे जी भाई क्या है ये आपको समझाते हैं मैं खान समझाता साहब, आप थोड़ा सा थोड़ा सा explain कीजिए। ओवरऑल हम बात करें दोनों टीम्स के हवाले से, तो ओबियसली हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो 17 मैचेस दोनों टीम खेल चुकी हैं। 8 दफ़ा लाहौर कलंदर जीते हैं और 9 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड विक्टोरियस रहे। इसी तरह हम बात करते हैं दोनों का कज़ाफ़ी स्टेडियम के वेन्यू पे दोनों टीमें 5 दफ़ा खेली। 3 दफ़ा हमने देखा कि लाहौर कलंदर जीता है और 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो लाहौर कलंदर लाहौर में अच्छा खेलते हैं बिल्कुल। और अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें और स्टार्ट्स की बात करें टिल डेट, मतलब 8 सीजन्स में, Overall। तो उन्होंने 72 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 31 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 41 मैचेस दे लॉस्ट। इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें और उनके स्टैट्स आपके साथ शेयर करें तो दे प्लेड 78 मैचेस, 72 उन्होंने जीते हैं, दे लॉस्ट 35। तो ऑन पेपर्स अगर हम बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बेहतर है उनकी और लेकिन है ना performance एक चीज ज़हन में रखनी है हमने कि लाहौर कलंदर की डोमिनेंस लास्ट 2 ईयर से बहुत आउटस्टैंडिंग है और बड़ा exactly। जबरदस्त किया। और ये दोनों वाइड साइड हैं जो 2 दफ़ा की टाइटल विनर्स हैं। हाँ, और तो- अभी भी ऑब्वियसली इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह तीसरी दफ़ा जीता जाए और लाहौर के अंदर कोशिश करिए हैट्रिक करे। इंजी भाई, अब दोनों टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी तगड़ी हैं, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़रा भारी लगता है उन पेपर आपको? देखिए, अगर पिछले 3 सीज़न की बात की जाए ना, तो अगर जिस तरह लाहौर की बात कर रहे हैं, तो लाहौर वालों ने अगर ये 31 मैच जीते हैं, तो मेरे ख्याल में पिछले 25 मैच इन्होंने पिछले 3 साल में जीते। बाकी 6 विक्ट्रीज होंगी इनकी पिछले 5 साल में। तो इनका पलड़ा ना इस हिसाब से बहुत भारी है। और इस्लामाबाद की जो खास बात है ना, ये जो शुरू के मैचेस थे ना, शुरू के 3-4 बहुत अच्छा सीजन, खेले। ये बहुत अच्छा खेले थे। इनकी ज्यादातर विक्ट्रीज है ना शुरू की हैं, उसके बाद इनका कम्बिनेशन है ना उस तरह नहीं बन सका जिस तरह मिसबा के वक्त का था। हाँ जी। क्योंकि जो जिस टाइम वसीम अकरम और मिसबा इनके साथ थे, जो कम्बिनेशन उस टाइम था वो बाद में नहीं बन सका। जी। तो और दूसरी चीज ये कि अगर हम इनके स्टैट्स देखे जाए ना बैट्समैनों के, जी। जिस तरह फखर ने अगर इन दोनों के मैचेस देखे जाए, सारों से ज्यादा रन्स कर रखे हैं। और ये आसिफ अली ने रन्स कर रखे, लेकिन आसिफ अली इस टाइम पिशावर चले जर्मनी में चले गए हैं, गए। जी। उसके बाद जो हैरत अंगेज चीज है ना, वो शदाब का स्कोर है। सही है। ठीक है ना, यानी कि इस्लामाबाद का कोई दूसरा बैट्समैन नहीं जीत सका। और इसमें इन दोनों टीमों की जो खास बात है ना, वो ये है इन दोनों टीमों के लोकल प्लेयर्स। Yes। इस्लामाबाद है ना, ये लोकल प्लेयर्स जिस टाइम इनकी परफॉर्मेंस देती है ना, तो ये बहुत ज्यादा जीतते हैं। ऐसे ही है। Exactly। ठीक है जी, अभी भी। और ये लाहौर का भी यही है। और लाहौर में जिस तरह जमान था, वसीम था और शाहीन, इनकी जो उनकी बॉलिंग है, राशिद डेफिनेटली ये मिस करेंगे राशिद मिस को। करेंगे, हाँ। लेकिन इनका जो फास्ट बॉलिंग का जो था ना, और जो आपने पहले भी सवाल किया था कि जी हमारी जो पूरी दुनिया की आती हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि जी हमारी बॉलिंग का कहते हैं, हम दूसरे लोगों को हम जानते हैं जिससे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके परफॉर्मेंस देते हैं ना। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके जो फास्ट बॉलर जिससे हम फर्स्ट क्लास भी खेल रहे होते हैं ना, तो उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से ना हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो लाहौर की जो खास बात है ना, वो इनकी है ना बॉलिंग है। बॉलिंग बिल्कुल। लाइन अच्छा, एक चीज इंसी ऐड भाई, करना हम चाहूंगा, आपसे एक जानना चीज लास्ट, चाहेंगे। एक चीज जी। ऐड करना चाहूंगा। मेरे सवाल के बीच में ही आप टोक देते हैं। 6 टीम हमारे पास PSL 9 के सीजन में मौजूद है। साथ ही मैंने मशवरा दिया है, जी। मैं बना रहा हूँ एक नई टीम। हर एक टीम से मैंने एक लौंडा लेना है
और टीम का नाम होगा शपाटर एवेंजर्स। ये भी ऐड होना चाहिए। वो फिर आपके लेकिन मोहल्ले में PSL खेलेगी। में यानी तो कैटेगरी है ही नहीं। नहीं ये तो फिर गलत। ये वैसे बहुत अच्छा कमेंट था कि वो आपके मोहल्ले में ही खेलेगी। हाँ, उधर ही खेलेगी। पीएसएल का हिस्सा नहीं हो ऐसे सकते। ही। अच्छा मैं समझ रहा था तुम मेरी साइड पे हो। अच्छा सॉरी, माय बैड, आई टेक माय वर्ड्स बैक। इंजी भाई, 2022 से पहले की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स हमें काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। ऐसा क्या किया उन्होंने अभी रिसेंटली के चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम कर ली, जीत ली? देखो इसमें ना एक चीज़ लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाना चाहिए, और वो मैं समीन को और आतिफ को दूंगा इस चीज़ का, उनकी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने आकिब को नहीं चेंज किया। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट नहीं चेंज की, उन्होंने अपने जो लोग थे ना उन पे ट्रस्ट किया। एग्जैक्टली। ठीक है ना, एक ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिटी थी जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और इससे सीखना भी चाहिए। एक तो ये वाली चीज़। दूसरा क्रेडिट है ना शाहीन को जाना चाहिए कि जिस समय वो कैप्टन आया ना तो उसने ना खेल का सूरत हाल चेंज की है। क्योंकि जी शाहीन ने कहीं भी कप्तानी नहीं की थी कि जिस तरह कप्तान बन के आया और जिस तरह उसने किया, और स्पेशली जिस तरह का उसका टेम्परामेंट उसने शो किया ना, कि मुश्किल हालात थे, टफ हालात थे, कि हमें टीवी पे बैठ के गुस्सा आ जाता था, जी। लेकिन उसने जिस हम किसी से मिसफील्ड हुई, किसी से कैच ड्रॉप हुआ, किसी ने बुरा ओवर कर दिया, जी। तो जिस तरह का रिएक्ट उसने किया ना वो बड़ा ज़बरदस्त देखने में था। मेरे ख्याल में इनकी विक्ट्रीज जो इन्होंने कम बैक किए पिछले 3 साल में, एक फाइनल खेल लिए, जी। 2 फाइनल जीते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें जो क्रेडिट है ना वो मेरे ख्याल में ये इनको लाहौर कलंदर वालों की मैनेजमेंट को बहुत अच्छा आलिया, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि दोनों कैप्टन का अगर कंपैरिजन की डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो शाहीन ने प्रूव किया 2 दफ़ा टाइटल जीता, शादाब ने अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी शो की, खासतौर पे बैटिंग में, क्योंकि रीज़न ये थी कि उनकी बॉलिंग 2-3 साल से डिक्लाइन में है। और अगर इस PSL की बात करें तो दोनों जो कैप्टन है वो सफ़र कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से। शाहीन को भी वर्ल्ड कप में बहुत रन हुए, उसके बाद सीरीज़ में भी, और अभी भी देख रहे हैं कि दोनों एक किस्म का कमबैक ही चल रहा है। तो आप दोनों को इस हवाले से कैसे देखती हैं कि आना है, टीम को भी जिताना और खुद भी परफॉर्म करना है? जी, जिस तरह से शादाब ने ऑलराउंडर है ज़बरदस्त, शाहीन भी जो है वो एज अ कैप्टन मैंने देखा कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा अच्छा लेके चलते हैं टीम को। लास्ट 2 सीजन जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को मैचेस विन करवाए हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ थी ये। और जिस तरह से शादाब कह रहे हैं कि उन्होंने अभी कम बैक भी करना है, तो डेफिनेटली उन पर भी प्रेशर होगा इस PSL पे। एंड मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिस तरह से वो कैप्टन है और लीड करेंगे टीम को, और एक लीडर जो है वो कह लें कि फ्रंट से जो है वो परफॉर्म भी करे, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे वो जितने जो मैचेस जो हैं वो लीड करें, अच्छे तरीके से लेके चलें टीम को, उसमें अपनी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो ऑब्वियसली वो जब कैप्टन परफॉर्म करता तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात बिल्कुल जरूर ऐसे आती ही है। है। और Prediction दे- टाइम चूंकि बिल्कुल हमारे पास कम है तो हम चाहेंगे कि प्रेडिक्शंस ले लें। इंजी भाई क्या लग रहा है, हु इज गोइंग टू विन? मैं वैसे लाहौर के साथ हूँ। लाहौर के साथ हैं। आलिया? मैं इस्लामाबाद के साथ हाँ, ये बुशी उस साइड से साहिबा। है भी, उधर से है ना। प्लास्टिक नहीं की गुड्डी इस्लामाबाद के लगी है साथ इसलिए आज कि तो। एक्चुअली इनका बड़ी एक्साइटिंग सी है। अच्छा। इनके पेसर्स जो हैं जैसे अभी नसीम शाह है, उबैद शाह है, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया है उबैद अभी रिसेंटली। जी, तो जी, मुझे बिल्कुल। जरा उनके पेसर्स जो हैं वो बड़े मजे के लग रहे हैं। लाइक वो टीम ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। Unpredictable सी। या। बुशरा जी? देखो भाई, मुझे तो क्रिकेट की जरा भी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो आपको छोड़ जाती है। मैं कहती हूँ ऋषि, बिजली की तार को पकड़ लो, आखिरी सांस तक साथ निभाएगी तुम्हें। फिर भी कुछ तो आपका कोई तो टेक होगा, कोई तो स्टांस होगा, किसी तो टीम को सपोर्ट आप कर ही रही होंगी ना। हाय भाई, मैं मुल्तान सुल्तान मत कह दीजिएगा बिजली का क्योंकि तार आज किसको उनका मैच पकड़ाएं, नहीं है। लाहौर को पकड़ाएं या इस्लामाबाद को? किसको तार पकड़ाएंगे बिजली का? मेरे से तो अब आगे बात ही नहीं होनी, इंजी ने मुझे मुंह लगा लिया। भाई देखो ये प्रेडिक्शन तो नहीं कर रही, ये तो टाइम पास कर रही हैं सीनियर एक्ट्रेस। भाई मैं देख रहा हूँ शपाटर लौंडे इस्लामाबाद के पास यार है, वही नहीं है जीते। वो, आप इनका बताइए हमें प्लीज। कह रहे हैं कि शपाटर लौंडे जो है वो शपाटर लौंडे इस्लामाबाद इस्लामाबाद पास है। अच्छा यूनाइटेड। उनका कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, शादाब उसके दूसरी साथ टीम की वो बात तो करें। जीतेगा। शादाब मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, और जो मैंने स्टैट्स देखे अब भी समझ नहीं आए जी भाई, उसके हिसाब से ये इस्लामाबाद तेज लग रहा है। You think लेकिन Islamabad is going to win? हाँ, What's देखते your हैं take, कि- इरफान साहब? मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर जी। आपको लाहौर पता है? कलंदर्स जी, मैं भी लाहौर कलंदर्स लाहौर जी। कलंदर जी देखते हैं अभी कौन जीतता है। इसके हवाले से फिर पोस्ट मैच में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रात 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और ओपनिंग सेरेमनी अभी कुछ ही देर के बाद आप जरूर महसूस कीजिएगा। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।